कर विराजमान थे। शंकर जी के नेत्र बंद करने पर शंकर जी के नेत्र से एक बिंदु नीचे गिरा, जिससे एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम अंधकासुर। क्या नाम है उसका? अंधकासुर। लोग उसे अंधक कहते हैं। और ये अंधकासुर माता पार्वती ने उसको गोदी में उठाया, भगवान शिव के पास में लेकर गई। भोलेनाथ, ये आपके द्वारा प्रकट हुआ, ये आपका पुत्र है। भगवान शिव कहते हैं, अरे ओ पार्वती, इस बालक को उठाकर समुद्र में पटक दे, मेरा पुत्र नहीं है। प्रभु, आपके नेत्र बंद करने के बाद आपके आंखों के अश्रु से ये प्रकट हुआ है। शंकर भगवान बोले, मेरे नेत्र बंद थे तब प्रकट हुआ, मेरे सम्मुख में नहीं हुआ। एक देश को उठा के समुद्र के अंदर। पार्वती जी से बार बार भगवान शिव ने कहा, पार्वती जी कहती है, ये मेरे पुत्र के तुल्य है, ये मेरा बेटा है, मैं नहीं फेंकेंगे। माने ही नहीं पार्वती जी। भगवान शिव को क्रोध आया, पार्वती उठाकर फेंक दे इसको, ये तेरा पुत्र नहीं है। पार्वती जी ने उसको पुत्र की तरह स्नेह करा, नहीं मानी तो आखिरी में शिव जी के कहने पर पार्वती ने समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में रहता था हिरण्याक्ष, जिसने पृथ्वी को जल के अंदर दबा कर रखा था। चारों तरफ जल ही जल था। जब जल में गया वो बालक, हिरण्याक्ष ने उसका लालन पालन कर। हिरण्याक्ष ने लालन पालन करा। अंधकासुर महाराज धीरे धीरे बड़ा हुआ। एक बार ब्रह्मा जी की नासिका से बराह भगवान प्रकट हुए, जिन्होंने हिरण्याक्ष के प्राणों को हर लिया, पृथ्वी को जल पर लाकर ठहरा दिया। अंधकासुर को मालूम पड़ा कि मेरे पिता का वध करा है। क्रोध में लाल हो गया अंधकासुर और ब्रह्मा जी का तप किया। अंधकासुर ब्रह्मा जी का तप किया। तप करते करते, अच्छा देखिए, हिरण्याक्ष के दो पुत्र थे। एक तो ये अंधकासुर था, एक कालनेमी था। क्या नाम था उसका? नाम कालनेमी। ये भी हिरण्याक्ष का पुत्र। और ये कालनेमी और अंधकासुर, ये दोनों, कालनेमी भी भगवान की भक्ति नहीं करता था, दिन भर राक्षस प्रवृत्ति का था, हिरण्याक्ष का पुत्र था। बड़ा क्रोध में आकर इसने भेदभाव उत्पन्न करा। इसके 6 लड़के कालनेमी के और एक लड़की थी। लड़की का विवाह जलंधर के साथ करा था, वृंदा का। वृंदा जो थी वो कालनेमी राक्षस की बेटी थी और उसका विवाह जलंधर के साथ हुआ था। 6 पुत्र के साथ में कालनेमी रह रहा था। एक दिन 6 पुत्र, ये 6 पुत्र कौन है कालनेमी के? तो हमारे यहाँ शास्त्र कहता है, संत के 6 पुत्र ब्रह्मा जी को देखकर हंस दिए थे, तो वो कालनेमी राक्षस के पुत्र हुए। इस कालनेमी राक्षस के जो 6 पुत्र थे, इन्होंने अपने पिता का अपमान करा, तो कालनेमी ने श्राप दे दिया कि तुम मेरे हाथ से मारे जाओगे और अगला जन्म मैं स्वयं अपने हाथ से तुम्हें मारूंगा। तो वही 6 पुत्र देवकी के गर्भ से प्रकट हुए थे, जिनको कंस ने मारा था। यही कालनेमी कंस बनकर पैदा हुआ। तो महाराज, ये तो कालनेमी का चरित्र हो गया। और ये है अंधकासुर। अंधकासुर ने ब्रह्मा जी से तप करा, वर मांगा, मुझे वर दीजिए। ब्रह्मदेव ने कहा, क्या चाहिए? अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले, ये तो नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी के सामने कहा, अगर मुझे वर देना चाहते हो तो दूसरा वर ये दे दीजिए। अगर वर देना चाहते हो तो ये वर दीजिए कि जिस दिन मैं अपनी माँ को गलत दृष्टि से देखूं, उस दिन मेरा वध हो, उस दिन मैं मरूं। क्योंकि अंधकासुर को ये मालूम था कि मेरे कोई माता पिता है ही नहीं। हिरण्याक्ष ने कहा था, ना तो तेरी कोई माँ है, ना कोई तेरा पिता। तेरे को तो मैंने पाल पोस कर बड़ा करा और तू मेरा पुत्र नहीं है, बस मैंने पाल पोस कर बड़ा करा। तो अंधकासुर को लगा, ना तो मेरी माँ है ना मेरा बाप, तो मेरा वध भी नहीं होगा, अंत भी नहीं होगा, मैं मरूंगा नहीं, अमर हो जाऊंगा। लीला रच दी।
अंधकासुर ने त्राही त्राही मचा दी। एक दिन अपने गणों को बुलाकर कहा मुझे शादी करना, कोई अच्छी लड़की देख कर आओ। गणों ने आकर कहा जो अच्छी लड़की थी वो तो शंकर जी ले गए। कौन? माता पार्वती। क्या इतनी सुंदर थी? अरे पार्वती इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, अति सुंदर। अब ईमानदारी की बात